बांग्लादेश ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करवाई और एज यूजुअल हमारी बैटिंग कोलैप्स। जब भी हमारे अगेंस्ट, ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कोई 140 प्लस वाला बॉलर आता है ना, तो हमारे बैट्समैन जो है वो जंपे मारना शुरू कर देते हैं, और आपने देखा है आज क्या लेके हैं वही आपके रिजवान। जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे ही कोई तेज बॉलर आता है, आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। वो कोई टेक्निक ही नहीं है उनकी, ठीक है, कुछ समझ नहीं आती। आज भी खुल के वो नहीद राणा से आउट हो गए। एक ही बॉलर था नहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको यार। रिजवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको बीच में तो बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है और ठुमका लग जाता है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है। क्यों बासत भाई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही। डांस पाकिस्तान सेना हार गया है। जो मर्जी कह लेंगे कि जी हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, जो मर्जी था पे खेलना, तो ये मेरे ख्याल में डरावना ख्वाब है। लेके कि जी क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं कि जी बुरा खेले, सारी 93 पे आउट हो गए। मतलब बहुत अफसोस हुआ यार, तो वो बांग्लादेश वाले भी सरप्राइज हो गए थे। मुझे अफसोस इतना हो रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है इन चीजों के ऊपर। मुझे इस बात पे अफसोस है, वाकई अफसोस हो रहा है। मतलब अनफॉर्चुनेट सच, मतलब पोर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। मतलब यार क्या हो गया इस टीम को, इन लड़कों को मेरी समझ में नहीं आता। क्या इनके अंदर कोई आउट ऑफ प्राइड नहीं रहा? मतलब क्या है यार, इस तरह से आप इस पिच कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 114 रन पे आउट हो गए, वो भी पूरे 31 ओवर भी नहीं खेला आपने। भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे, बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो मैं बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना, स्पिनर खेले जा रहे थे, लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह। भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे, बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? आप तो समझ ही नहीं आती। अक्सर इनफैक्ट 2 साल पहले से हम ये कह रहे हैं कि इससे नीचे और कितना गिरेंगे, और हर दफा हमें हमेस कर देते हैं। वो खत्म ही नहीं हो रही, वो अम्यूजमेंट ही नहीं खत्म हो रही, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। कोई अभी समझ नहीं आ रही यार कहाँ से कौन सा एक राइवल लेके आए जिसके साथ हम मुकाबला शुरू कर दें। एक होता है हार जाना, एक होता है घसीट। मतलब उन्होंने डोमिनेट किया है। मुझे नहीं लगता आज तक इस तरह के भी हारे होंगे। इनफैक्ट एक स्टैट में पढ़ रहा था जिसके अंदर इस किस्म की बात कर रहे थे कि 6 ओडीआईज अभी तक हारा है पाकिस्तान बांग्लादेश से, जिनमें से 5 पिछले 8 ओडीआईज में आए हैं। यानी कि पिछले 2-4 साल के अंदर हम जो है वो 5 हार चुके हैं, उससे पहले हम 1 हारे हुए थे। ये वही आपके लेजेंड्स हैं जो कि आके कह रहे थे कि हम सीनियर्स ने क्या किया, हमने इंडिया को हराया हुआ है, सीनियर्स ने तो कभी इंडिया को नहीं हराया। ये एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है कि उसके मुंह से निकल गया, उसको मीडिया से बात करनी नहीं आती? ये इनका इंटेलेक्ट ही यही है, इनका दिमाग ही यही है। ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं सी गलती से ये बारिश की वजह से नेट रन रेट के ऊपर अगर ये आउट हो गया ना, तो इन्होंने बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुंह बना के यही कहना है कि हमने दी क्रिकेट तो अच्छा ही खेला है, नेट रन रेट पे हम रह गए। वो आके बोल रहे हैं आपके करंट टीम, अभी ये 4 घंटे पहले तक आपके कप्तान ही थे रिजवान साहब, ये उनकी मेंटालिटी ये, इन सबकी यही मेंटालिटी। आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शाहीन साहब का बयान आ रहा है कि ये मेरी डेब्यूटेंट्स की टीम है। ये कौन से नए बच्चे? पहली बात तो ये कि फरहान कोई नया नहीं है। दूसरी बात ये कि हम कौन से ऑस्ट्रेलिया के सामने छोड़ दिया था। आपके सिस्टम से अगर ये बच्चे निकल के आ रहे हैं, 2-3 लड़के हैं ना, फरहान को तो मैं बिल्कुल, अब इससे ज्यादा और क्या बेहतर उसकी फॉर्म होगी कि आप उसको भी डेब्यूटेंट के उसके अंदर आप लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और बांग्लादेश के खिलाफ ना लोग कहते हैं भाई कि बांग्लादेश की वो टर्निंग विकेट्स होती हैं उसके ऊपर आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनके पेसर्स के सामने आप नाचे हैं यार, लिटरली ताथई पूरा क्लासिकल नाच आपने, कथक डांस पेश किया है, मुजरे पेश किए हैं, इनको घुंघरू बांधे हुए पूरे स्टेडियम जब वो झूम उठे, इतनी आवाजें निकल के आए, ऐसे नाचे हैं ये लोग। ये पेस के सामने आपकी हालत हुई है। एक जेन्युइन पेसर आया है इनको, आपके पूरे इस वक्त डोमेस्टिक सर्कल में कोई नहीं होगा 150 की बॉल, इसीलिए उन्होंने देखी ही नहीं आज तक। वो बेचारे डोमेस्टिक वाले क्या नए लड़के आके क्या करेंगे? डेब्यूटेंट जो आपके सीनियर्स हैं उनसे नहीं खेला गया है 150। एक लड़का है नाहिद राणा, इसको बाय द वे पेशावर ज़ल्मी में मेरे ख्याल में जगह नहीं मिल रही थी, इसको प्लेइंग 11 में नहीं डाल रहे थे हम लोग, मौका नहीं दे रहे थे। इससे पता चलता है कि इन मासूमों में नजर भी नहीं है। वो टैलेंट को सराहने वाली जो नजर होती है ना, उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए होता है, उसके लिए भी इतनी कम से कम नॉलेज चाहिए होती है कि आपको नजर आ जाए कि इस बंदे में कितना टैलेंट है और इसमें कितना टैलेंट नहीं। इनके पास वो तक नहीं है। ये जो अक्सर रो रहे होते हैं ना टैलेंटेड लोग कि हमें चांस नहीं मिल रहा, हमें चांस नहीं मिल रहा, वो बेचारे देख ही नहीं सकते हैं। वो खुद सिफारशी बैठे हुए, हर जगह के ऊपर बैठे हुए, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है, या अगर है भी तो अल्लाह ताला उनसे वो करवा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद किसी का हक मार के आए हुए हैं, उनकी आंखों के सामने पर्दे आए हुए होते हैं, उनसे होना ही नहीं है अच्छा काम, कभी भी नहीं होना, क्योंकि किसी का हक मार के आगे आए होते हैं। सिफारिशों पर जब आप आते हैं तो आप हर जगह पर जलील ही हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप ये कोशिश कर रहे होते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों है, मैं तो फुल जोर लगा रहा हूँ। तू डिजर्विंग नहीं है भाई, तू जोर लगा भी ले, तूने जलील ही होना है। उनको नजर नहीं आ रहा। ये अभी जो 3 लड़के थे जो खेल रहे थे, मैं बात तो नहीं करना चाहूंगा, मतलब ठीक है बच्चे ही हैं, अभी आगे उनका बड़ा फ्यूचर है, ये वो। मेरा
सिर्फ एक यही सवाल है कि यार क्या ज़रूरत है। आप लोगों को याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, बल्कि काफ़ी अरसा में तकरीबन 1 डेढ़ साल में बोलता रहा हूँ कि पाकिस्तानी बैटर्स को जब तक ये 30 साल के ना हो जाए ना, इनको इंटरनेशनल में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर पर बहुत ही मैच्योर गेम है। इधर वो मैच्योरिटी ही नहीं है। वो मैं इतना तंग हो गया था कि ये वाली डिबेट तो मैं कर ही नहीं रहा था कि भाई इनके 1000 रन हों कि 2000 रन हों फर्स्ट क्लास के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर। मैं तो एज के ऊपर आ गया था कि यार इन्होंने 6-6 हज़ार रन भी बनाए हुए हों, जब तक इनकी उम्र भी 30 साल ना हुई, जब तक ये पक्के भी ना हो गए हों जहनी तौर पर, तब तक इनको डेब्यू कराने की जरूरत ही नहीं है। इधर यार 4 इनिंग्स खेल रहे हैं, अब वो मतलब और उल्टा चले गए हैं। पहले बात हो रही थी कि भाई इनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, अब ये उम्र को तो छोड़ो, 4-4 मैचेस, 14-14 मैचेस ये खेल के वो फर्स्ट क्लास के वो टीम के अंदर आए हुए। 1000 रन नहीं बने हुए होते इनके और ये लोग टीम के अंदर आए हुए जी। ये टॉप स्कोरर है जी, ये पिछले 4 घंटे के अंदर टॉप स्कोरर ये था, पिछले 3 मिनट के अंदर टॉप स्कोरर ये था। ये इस किस्म के हमें स्टैट्स दिखा दिखा के टीम के अंदर घुसा रहे हैं। अब इनको जाया कर देंगे, 2-4 सीरीज के अंदर करेंगे, ये ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि आधे पक्के में मतलब आपके यार कहीं पे भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी डेब्यू होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी डेब्यू होते हैं, इंडिया में डेब्यू होता है ना, हमेशा दिमाग में होता ही यही है कि यार अगर ये निकल के आया है पूरे सिस्टम से तो पक्का प्लेयर ही है। तो पहले मैच के अंदर मतलब लिटरली वो डेब्यूटेंट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेशर भी कोई नहीं होता। आपके सीनियर्स कहते हैं खुल के खेल, और वो खुल के आके मार भी रहे होते हैं। और होता भी यही है कि उनके डेब्यूटेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाके उनकी थोड़ी बहुत वीकनेसेस आती हैं तो वो फिर निकल जाते हैं टीम से कि नहीं भाई इसमें वो वाली बात नहीं है। वो परफॉर्म करके निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हमारे है ही नहीं यार, हमारे पास नजरें ही नहीं है कि जो देख सकें यार किसको लेना है किसको नहीं लेना। अभी आपकी यही जो देखो प्रॉब्लम ये, हम भी यही कह रहे हैं कि नए लड़के लेकर आओ, लेकिन जैसे हमने बात की थी अभी शाहिद अफरीदी ने जो नाम लिए हैं, हम जो कह रहे हैं कामरान गुलाम किधर है यार, मतलब उसने कितने मैच उसने खेल लिए। आप एक एक साल जो ऊपर नीचे कर करके उनको डाल रहे हैं, वो नहीं, सऊद शकील नहीं है, तैयब ताहिर नहीं है, इस किस्म के कितने नाम है जो कि हैं ही नहीं। अभी वैसे भी ओडीआई के अंदर तो आपका साइम भी होना चाहिए था, फखर भी होना चाहिए था, उन सबकी इंजरियां नहीं खत्म हो रही। आपके शाहीन शाह अफरीदी साहब कप्तान बने हुए हैं, उस बंदे की टीम में जगह नहीं, वो कह रहा है मैं अपनी टीम को बैक करूंगा। तेरे पास और कोई चारा है क्या है यार, तुझे खुद बैकिंग की जरूरत है। तू ये जो रटी रटाई बातें आके कर रहा है भाई, उस मासूम की यार उससे 4 ओवर्स नहीं होते, उस मासूम से T20I के अंदर। आप लोगों ने ओडीआई के अंदर उसको डाला हुआ है, वो मेंटली तो छोड़ो, वो मेडिकली भी नहीं फिट है। जो बंदा बॉलिंग के लिए मेंटली फिट नहीं है, आपने उसको लीडरशिप रोल दिया हुआ है। ये आपका वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, ये आगे लेके जाएंगे कि जी आपका वर्ल्ड कप। यार या तो हम पागल हैं, मैं लिटरली मुझे ये लगता है कि मैं ही पागल हूँ यार, ये जो मुझे देखने वाले हैं आप लोग सब पागल हैं। ये बिल्कुल ठीक ही होंगे, ये कुछ सही कर रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बाय द वे आपके वो जबरदस्त क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पूरी उम्र क्रिकेट खेली है। ये जो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, उसने कभी बल्ला पकड़ा है, वो कभी ग्राउंड के बीच में गया भी है, जो वो ये बात कर रहा है, ये सब वो हैं जो बल्ले पकड़ के बैठे हुए, जो ग्राउंड के बीच में ही बहुत रहे हैं। ये इनका इंटेलेक्ट है, ये दिमागी तौर पे यही है। जो काबिल जितने भी थे ना इनके जो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बाकी बल्ला पकड़ा है और बीच में गए हैं, वो थूकते भी नहीं है इन पोजीशंस के ऊपर। वो अपने लगे हुए, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई इधर कोचिंग कर रहा है, कोई उधर कोचिंग कर रहा है। उनको पता है इस गंद में पढ़ने की क्या जरूरत है, पैसे भी डबल उधर हैं, मजे भी उधर ज्यादा हैं, इधर सिफारिशें हराम, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। आप अगर कोई किसी की सिफारिश के आप डर रहे हैं, अगर किसी से कोई बहुत बड़ा कोई रेफरेंस आ गया तो आपने अपनी जॉब के साथ तो नाइंसाफी की ना, आपने तो हराम कमाया। उनको कोई फिक्र ही नहीं है, वो क्यों करें भाई, इस गंद में क्यों आगे पड़े। ये जो आपके जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये अपने जमाने में भी रेलू कट्टे प्लेयर्स ही रहे हैं, तभी ये रेलू कट्टी टीम आपको नजर आ रही होती है। अभी सोच रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये तो बोले ही मत किसी को कि उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला तो उसने कभी बल्ला नहीं उठाया, वो नहीं किया। ये बल्ले उठाए हुए जिनकी ये आपको देखें जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हुए, मुझे तो यार उनके लिए दुख हो रहा है जिन्होंने अभी 200-200 करोड़ के अंदर ये टीमें खरीदी हैं PSL की। वो नए नए सारे जो ओनर्स आए हैं, वो अब इनको जबरदस्ती वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है इनको देखने के लिए आएंगी, इन सुपरस्टार्स के लिए आएगी, इससे वो अपना जो है पैसे को कैश करेंगे। पूरे का पूरा अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आप PSL की बेसिकली हीरोज हैं। वहीं पे जिस हमने कल की वीडियो बनाई थी, इश्तेहारी सुपरस्टार्स हैं, उनको अब इश्तेहार मिल के अब वो जो है उधर से ओनर्स तो इसी तरह पेश करेंगे कि दुनिया के सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस मासूम के तो पैसे लगे हुए हैं, उसने तो अपनी कुल कायनात लगा दी है इसी टीम के ऊपर। आगे स्पोर्ट खत्म हुई पड़ी है, कोई हद होती है यार। थर्ड क्लास भी अब सीरियसली पता नहीं कितने सालों से मैं थर्ड क्लास कर रहा हूँ, अब हम 4th से 5th क्लास चले गए। ये बाय द वे हम ओडीआई की 4th रैंक टीम है, जो 3 टीमें खेलती है उसके अंदर हम 4थे नंबर के ऊपर हैं। और बांग्लादेश जो है 10वीं रैंक। बांग्लादेश अभी तक क्वालिफाई नहीं किए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, और हम उनसे इस तरह डोमिनेट होके हारे हैं यार। 50 मतलब ये अभी T20I के अंदर 250 रन बनाए इंडिया ने। अब तो इतने रन T20I के अंदर नहीं बनते, हमसे 100 रन नहीं हुए हैं ओडीआई के अंदर। लोग कह रहे होते ना यार ओडीआई का कोई फ्यूचर नहीं है, ये बहुत लंबा फॉर्मेट है। हमने कह दिया भाई हम फ्यूचर बना देते हैं आपको, हम आपको 20-20 ओवर्स का ही मैच करा देते हैं ओडीआई के अंदर, हमारी मर्जी भी, हमें पता है कि किस तरह ओडीआई को रिवाइव करना है। हमने वो रिवाइव करा दिए। अफ्तारी से पहले मतलब उन्होंने प्लान इस तरह किया हुआ था कि इनिंग्स ब्रेक के ऊपर आके जो है वो ब्रेक होगी, रोजा खुलेगा, उसके बाद अगला जो है वो अफ्तारी के बाद इनिंग शुरू होगी। अफ्तारी से पहले पूरा मैच खत्म होकर ओ पे जान दें भाई। पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा है। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद
बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहाँ पे बैठना है। रोजे के बाद जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको मैच ही नसीब नहीं हुआ है, जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया है। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110 115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। कोई 5-1 भी आउट किए ना, पहले भी इस तरह हुए हैं, बैटिंग कोलैप्स भी हुए हैं, आपके बॉलिंग आके जो है 5-1 आउट कर लेती, पता चलता है कि ठीक है भाई आज हमारा बुरा दिन था, लेकिन हमने अगर 150 ही बनाए होते तो तुम लोग फंस गए थे। अब वो भी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ऐसे कुत्ते की तरह जलील होके हम हार रहे हैं।